हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 62। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। अभी हमने पिछले 2 कार्यपत्रक में जोड़ और घटाव के बारे में देखा था। इसमें हम गुणा के बारे में देखेंगे, उसके बाद में भाग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि 7 को 15 से गुणा कर रखा है, तो 15 सत्ते 105 होता है, तो 105 गुणा 1 और इसको 105 लिख रखा है। ठीक है, ऐसे 9 को 8 से कर रखा है, 9 अंठे कितना होता है 72, तो ये 72। उसके बाद इसमें देखो 72 किससे आ रहा है, तो 36 को 2 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 72। उसके बाद दे रखा है यहाँ 19 को 4 से गुणा कर रखा है, तो 19 चौके 76, यानी 19 को 4 से गुणा करते हैं तो 76, और 76 कैसे आते हैं 38 को 2 से गुणा करते हैं 2। उसके बाद में यहाँ दे रखा है 75 को 3 से, और 75 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 75 है तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं, 25 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 3 है ही, यानी ये 3 25, और ये 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, यानी ये देखो 25 गुणा 9। और उसके बाद इधर देखो 25 90 कितने होते हैं 225। उसके बाद ये 15 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 60, और 60 और कैसे आ सकता है 30 को 2 से गुणा करके 60 आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे 15 है तो 15 को किससे गुणा करना है, हमें 110 से गुणा करना। तो 15 को 0 से करेंगे तो 0, 15 एकम 15 हासिल की 1, और 15 एकम 15, 15 और 1 ये 16। ठीक है, से यहाँ करेंगे तो 25। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी संख्या से जैसे 10 से गुणा करते हैं तो 1 जीरो लगा देते हैं, 100 से करते हैं 2 जीरो, 1000 से करते हैं 3 जीरो, तो यहाँ देखो 2 जीरो है तो ये इसके आगे लिख देंगे। ठीक है, से ये कि 90 को 1040 से गुणा करना है, तो 90 को 1040 से गुणा करना है तो आप 9 से कर लो, 9 से 0 को करेंगे तो 0, 9 से 4 को करेंगे तो 36 हासिल की 3, 9 से 0 करेंगे तो 0 और ये 3, 9 को 1 से करेंगे तो 9 और 1 ये 0 था तो ये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में 11 को 2 से करेंगे तो 22, 11 को 7 से करेंगे तो 77, और 2 हासिल की 78, और 1 79 हासिल की 7। उसके बाद 11 को 6 से करेंगे तो 66, और 66 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 73, तो ये कितना आ गया 7392। उसके बाद यहाँ है कि 223 को किससे गुणा करना है हमें 80 से, तो अपन 8 से करते हैं, 0 लास्ट में लिख देंगे, तो ये 0 तो मैं पहले ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया 0। उसके बाद 8 को 3 से करेंगे तो 24 हासिल की 2, 8 को 2 से करेंगे तो 16, और 2 ये 17 18 हासिल की 1, 8 को 2 से करेंगे तो 16, 16 और 1 ये 17। ठीक है, ऐसे ही अपन ये करेंगे कि 9 8 2 0 को किससे गुणा करना है हमें 150 से, तो ये 0 तो पहले ही लिख देंगे हम, ये लो 0। उसके बाद में 15 को 2 से करेंगे तो ये 30 हासिल की 3, 15 को 8 से करना है तो 15 8 120, 120 और 3 ये कितने होंगे 123 हासिल की 12। उसके बाद में 15 को 9 से करेंगे तो 135, और 135 में अगर 12 ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 147। ठीक है, ऐसे अपन ये करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जैसे, तो ये तो 0 है तो ये तो पहले ही लिख देते हैं। 5 से 6 को करेंगे तो 30 हासिल की 3, 5 को 1 से करेंगे तो 5, और 3 8, और 5 दूने 10। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे तो 25 को 0 से करेंगे तो 0, 25 को 9 से करेंगे तो आते हैं 225 हासिल की 22, 25 को 0 से करेंगे तो 0, और 0 में 22 जोड़ेंगे तो 22 हासिल की 2 बच गई, और 25 को 5 से करेंगे तो 125, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 127। ठीक है, ऐसे अपन को यहाँ 72 से करना है तो पहले 2 से कर लेते हैं, और उसके बाद में 7 से करेंगे। अगर ये गुणा करेंगे तो 2 से 0 से करेंगे तो 0, यहाँ 8, 2 को 8 से करेंगे 16 हासिल की 1, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 और 1 ये 3, और 2 को 1 से 2। ठीक है, ऐसे अपन यहाँ करेंगे तो 7 से 0 0, 7 को 8 से करेंगे तो 56 हासिल की 5, 7 को 1 से करेंगे 7, 7 और 5 12 हासिल की 1, 7 को 1 से करेंगे तो 7, 7 और 1 ये 8। उसके बाद में देखो 0 6 9 2 और 2 4, और ये 8, तो कितने आ गए 84,960। उसके बाद हमें 201 से गुणा करना है तो ये कितना आएगा
ये आप करके देखोगे तो आएगा 13, 24, 590, क्योंकि मैंने साइड में करके देख लिए। तो ये कितने आ गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,24,590। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि एक पैकेट में 10 पेंसिल आती है। कितनी पेंसिल आती है? 10 पेंसिल आती है। तो ऐसे ही 15 पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी? तो 10 को गुणा करना है 15 से, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक जीरो आगे लगा तो 150। उसके बाद में कि एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है, तो ऐसे 125 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? यानी हमें गुणा करना है 999 को किससे करना है? 125 से। इसके दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? जैसे अपन यहाँ लिख दें 999 को क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 और गुणा कितने? 125। अब इसको देखो 1000 से किससे गुणा करना है? 1000 को गुणा करना है 125 से, और माइनस कटना कितना है? 125। इसको करेंगे तो क्या होगा? 125 और ये 3 जीरो, 1 2 और 3, और उसमें से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा? जीरो में से 5 जाएंगे तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5। उसके बाद में बचा 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7। उसके बाद में यहाँ भी 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8। यहाँ 4 बचे थे तो ये 4, 2 और ये 1, तो कितना आ गया? यहाँ लिख देता हूँ मैं साहब, 1 2 4 8 7 5, ये आंसर आ जाएंगे। उसके बाद में ये दे रखा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतगढ़ में 135 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कितने हैं? 135। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए 725 रुपये दिए, तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी? तो अध्ययनरत कितने हैं? 135। एक विद्यार्थी के लिए इसने दिया है 725, तो हमें क्या करना है? 725 को 135 से गुणा करना है। तो देखो 5 को 5 से करेंगे तो 25, हासिल की 2, 5 को 2 से करेंगे तो 10, 10 और 2 12, हासिल की 1, 5 को 7 से करेंगे 35, 35 और 1 ये 36। ठीक है, सही। 3 से करना है, 3 को 5 से 15, हासिल की 1, 3 को 2 से करेंगे 6, 6 और 1 ये 7, और 3 को 7 से करेंगे तो 21। ठीक है, ऐसे ही 1 से करेंगे तो 725 आ जाएंगे, 5 2 और 7। अब इनको जोड़ना है तो 5 5 और 2 7, 7 और 6 13 और 5 18, हासिल की 1 और 3 4, 5 और 2 7, और 7 और 2 9। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ साहब, आपको दिख जाए कि 9 7 8 7 5 ये आएंगे। तो एक भामा से कुल कितनी राशि लगेगी? 97,875 रुपये लगेंगे। ये था अपना कार्यपत्रक 62। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।